वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ और वो ये है कि आई वॉज अ बिट सैड बट टाइम तो लगता ही है, आई नीड टू हैव पेशेंस है। सो थैंक यू सो मच। तो बैठ जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा बट आई कॉट हर। तो अभी वो मुझे देख के हंस रही है कि फिर हम लोग गए थे आदि योगी, रंगा स्वामी टेम्पल और ब्रह्म कुमारी आश्रम। और इसके परिणाम स्वरूप मेरे बाल के जो हालत हुए है ना, मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगे थे डिटेंगल करने में। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मेरा लाइट बार बार जा रहा है, बारिश भी होने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका नवरात्रि, दशहरा, कुमार पूर्णिमा एटसेट्रा एटसेट्रा? इन शॉर्ट, एंजॉइंग अक्टूबर और नॉट? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ और वो ये है कि थैंक यू ऑल अ लॉट बिकॉज़ जब मैं फ़र्स्ट वीडियो अपना पोस्ट की थी तो ऐसे ही मैं सबको पूछ रही थी कि क्या लगता है कितने व्यूज़ जाएंगे वगैरह। तो मुझे बोला गया था कि 50 to 100 मैक्सिमम, क्योंकि नया चैनल है। तो आई वॉज अ बिट सैड बट मैं यही सोची कि हाँ, नया चैनल है तो टाइम तो लगता ही है, आई नीड टू हैव पेशेंस। एंड आई सॉ द व्यूज़ आफ्टर फ्यू डेज ऑफ पोस्टिंग द वीडियो। आई वाज लिटरली वेरी हैप्पी बिकॉज 50 to 100 से तो बहुत ही ज़्यादा थे। और भी ज़्यादा खुश इसलिए थी कि वीडियो को एंड तक देख रहे हैं लोग। बहुत लोगों के लिए शायद ये बहुत बड़ा काउंट नहीं होगा बट फॉर बिगनर्स लाइक मी इट इज़ अ बिग काउंट। और ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है। सो थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी माँ आई हुई थी, और आई हुई थी क्या, वो आके चली भी गई है। और मैं बोली थी लास्ट वीडियो में कि मैं जो खाना बनाई हूँ उसका रिव्यूज़ दूँगी, लेकिन सॉरी मैं सही से वीडियोस ले नहीं पाई क्योंकि एक तो मुझे याद नहीं आता है कि वीडियोस लेने हैं करके। कम से कम 70 to 80% काम खत्म होने के बाद मुझे याद आता है कि अरे इसका वीडियो लेना तो रह ही गया। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे मोमेंट्स में मिस कर दी हूँ रिकॉर्ड करना। लेकिन जितना भी मैं क्लिप्स ली हूँ ना, उतने में मेरा फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया। मोबाइल में थोड़ा स्पेस बनाने के चक्कर में कुछ नेसेसरी क्लिप्स भी डिलीट हो गए। एनीवेज, आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली 4-5 दिनों का मिक्स्ड वीडियो है। मैं सोची थी कि मैं 3-4 वीडियोस बनाऊंगी बट आई एम सक्सेसफुली नाकामयाब। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली 4-5 दिनों का मिक्स्ड वीडियो है। तो डे 1 से शुरू करते हैं। माँ को एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद मैं सबसे पहले घर पहुँच के राइस बनाना शुरू कर दी। फिर मेरी माँ मुझे हटाकर भगवान को याद कर करके राइस बना रही है। वो सुबह से कुछ खा नहीं पाई थी तो मैं अपने लिए जो चना भिगोई थी, और जब तक मैं खाना रेडी करूँ तो मैं उसको दे दी कि अभी ये खा लो, फिर मैं अभी तुरंत सब कुछ परोसती हूँ। और ये मेरा फ़ोन गिरते गिरते बच गया। सुबह से मैं भी कुछ नहीं खा पाई थी तो अभी वो मुझे भी खिला रही है। और फिर मैं अभी उसको ये बोल रही हूँ कि कैसे मैं कल रात से सारा कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, कैसे आलू दम बनाई हूँ, कैसे गाजर हलवा बनाई हूँ। लेकिन वो मुझे बस खाना खिलाने में बिजी हो जा रही थी, मगर मैं उसको बोल दी कि नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे बस बात करना है। तो बातें करते करते खाना भी रेडी हो गया था और मैं उसको ये बोल रही थी कि चाहिए होता है ना माओ को कि वो बैठ जाए, कुछ भी काम ना करना पड़े, उनको खाना लाके सर्व हो, फिर खाना खा के वो उठ के सो जाए, ना खाना उठाने का टेंशन, ना बर्तन मांजने का टेंशन, बस खाना खाए और सो जाए। तो वो ट्रीटमेंट आज मिलने वाला था। फिर मैं एक एक करके चीज़ें ला रही थी और मम्मा खाना शुरू कर दी। तो अभी मैं अंदर से पूछ रही थी कि खाना खाना शुरू कर दिया क्या, कैसा लग रहा है? तो उसका रिप्लाई कुछ ऐसा था। तो फैंटास्टिक सुनने के बाद मेरा जो हार्डवर्क था रात भर का, वो मुझे एकदम सुकून मिलने लगा। बहुत दिनों के बाद हम दोनों साथ खाना खा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर खाना खत्म होते ही मैं माँ को बेड पे बिठाकर थोड़ा बालकनी में गई थी पौधों को पानी डालने। मैं वापस आऊँ उतने देर में वो किचन में जाकर कुछ बिठा भी दिए इंडक्शन में। उसको लगा था कि मैं मेरे आने से पहले वो जाके बेड पे बैठ जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा बट आई कॉट हर। तो अभी वो मुझे देख के हंस रही है कि फिर दिन ढल गया और मैं अभी मूंग दाल चीला बना रही हूँ शाम के लिए। मेरी माँ को ये सब खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी खुद मतलब अपने लिए बनाकर नहीं खा पाती है। तो मैं जितने भी डिशेस मुझे पता है तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं सब बना के जितने दिन वो रह रही है सारा बना के खिला दूँगी। फिर मैं खोल रही हूँ पिटारा और देखने वाली हूँ कि क्या क्या मेरे लिए आया है घर से। मैं मेरे लिए मिक्सचर मंगाई थी जो हमारे यहाँ पे फेमस है, और ये मेरे लिए गो टू फूड है। मैं राइस बनाकर आलू वालू बॉयल करके उसको मिक्सचर डाल के खा लेती हूँ, ये गो टू फूड है मेरे लिए। और फिर माँ मेरे लिए 3-4 साड़ी भी लेके आई थी, और ये जो वायलेट वाला साड़ी है ना, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। मैं बचपन से इस पर नज़र टिकाई रखी थी कि कब मैं बड़ी होंगी और इसको पहनूंगी, तो फाइनली मैं इससे पहनने वाली हूँ। मैं माँ को बोली भी नहीं थी ये लाने के लिए, वो अपनी ओर से ही लेके आई है। सो आई एम लिटरली वेरी हैप्पी सीइंग दिस साड़ी।
और फिर इस खूबसूरत नज़ारे के साथ शुरू होता है डे 2। नज़ारा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन दिन मेरे लिए पूरा टेंशन भरा था, क्योंकि पता नहीं कैसे माँ को सब्जी बेचने वाले अंकल मिल गए और वो वहाँ से लेकर आई थी बहुत सारे घास फूस और फिर चटनी, परोठे, पता नहीं क्या-क्या मेरे उठने से पहले मेरे सामने आके नाचने लग जाते थे। और फिर मुझे खाना पड़ता है, क्योंकि मैं करूँ भी क्या? मना कर दूँगी तो नवरात्रि से पहले काली माता के दर्शन हो जाते मुझे। लेकिन सच्ची बात बताऊँ तो मुझे ये सब खाना पसंद तो नहीं है और मैं खुद के हाथ से तो ये कभी ना खाऊँ। लेकिन जब माँ खिला देती है, लगता है कि मैं अपना फेवरेट खाना ही खा रही हूँ। और मुझे ये बात बहुत पसंद है कि मैं अभी भी भागती रहती हूँ और वो मुझे कन्विंस करती रहती है हेल्दी खाना खाने के लिए और फिर ज़बरदस्ती खिलाती है, एंड दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और उसके हाथ से खाना खाने के लिए मैं बहुत नाटक भी करती हूँ कि मुझे खाना नहीं पसंद आ रहा है, ये वो और फिर वो मुझे ज़बरदस्ती खिलाने लग जाती है और ये नाटक मैं हर रोज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। दूसरे और तीसरे दिन में बस हम बातें कर रहे थे, रेस्ट ले रहे थे, आस-पास घूमने जा रहे थे। मैं मम्मा को ब्रह्म कुमारी आश्रम लेके गई थी और हम प्लान कर रहे थे कि चौथे दिन हम कहाँ जाएँ, क्या करें। और फिर हमारा प्लान सेट हो गया, गाड़ी बुक हो गया और हम लोग जाने वाले थे नंदी हिल्स, रंगा स्वामीनाथ टेम्पल, आदियोगी और बैंगलोर में ब्रह्म कुमारी आश्रम के एक मेन ब्रांच। रात के बज रहे थे 3:30 और जबकि मेरी माँ बाहर कहीं खाती नहीं है, रात को हमने रोटी बना ली थी और मैं अभी उठ के बना रही हूँ गोभी की सब्जी और रास्ते के लिए फ्रूट्स भी पैक कर लिए थे। फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी अपने डेस्टिनेशन की ओर और यहाँ इस तरफ मेरी माँ नेचर को देख देख कर सकाज देती है। नंदी हिल्स कार में ट्रैवल करना वॉज नॉट अ गुड आइडिया। हम लोग 4 बजे के आसपास घर से निकल गए थे, लेकिन हम सनराइज नहीं देख पाए अच्छे से, क्योंकि इतना भीड़ था और बाइक में जाने वाले लोगों के लिए पूरा रोड खाली ही पड़ा था। लेकिन हम जो कार में ट्रैवल कर रहे थे, लिटरली हम लोग 15-15 मिनट के लिए गाड़ी बंद करके रख रहे थे कि कब थोड़ा-सा भीड़ कम हो और हम एटलीस्ट 1-2 फुट आगे जा पाए। तो भीड़ के चक्कर में सबसे पहले तो हमें नंदी हिल पहुँचने में लेट हो गया, फिर वहाँ पे टिकट बुक करना, सनराइज़ पॉइंट पर जाना, वो सब में और भी लेट हो गया और हमसे सनराइज़ मिस हो गया। लेकिन फिर भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो सारे खूबसूरत नज़ारे जितने भी मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, वो सब मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दी हूँ। मुझे तो लगा था कि नंदी हिल्स में बस सनराइज़ पॉइंट ही है, लेकिन वहाँ पे और बहुत कुछ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग था। कुछ देर चलने के बाद मेरी माँ थोड़ा थक गई थी, तो हम चले थोड़ी देर बैठने, फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चले सनराइज़ पॉइंट पर। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सनराइज़ पॉइंट पर पहुँच गए और वहाँ पे जाते ही हमने देखा कि एक हनुमान जी का मंदिर है और ठीक उन्हीं के ऊपर एक कार लगा हुआ था और उसके ऊपर बंदर चल के जा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और वो बेहतरीन स्टंट कर रहे थे। मतलब कि बंदर तो वैसे भी स्टंट करते रहते हैं, लेकिन मैं तो पहले ऐसे कभी नहीं देखी कि कोई बंदर तार पे चल के जा रहा है, ऐसा जैसे वो दीवार पे ही चल रहा है। और सिर्फ तार पे नहीं, एक वहाँ पे रेलिंग भी लगा हुआ था, तो वहाँ पे भी पूरा वो जैसे पूरा ऐसे चल रहा है कि रेलिंग नहीं है, वो तार नहीं है, वो दीवार है। फिर ना मैं बस नेचर एंजॉय कर रही थी, हवा एंजॉय कर रही थी और इसके परिणाम स्वरूप मेरे बाल के जो हालत हुए है ना, मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगे थे डिटेंगल करने में। अभी चलिए मैं आपको नंदी हिल्स और रास्तों के कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। तो इसके बाद हम लोग गए थे आदियोगी, रंगा स्वामी टेम्पल और ब्रह्म कुमारी आश्रम, क्योंकि मेरी माँ अगर आश्रम नहीं गई और पूरी दुनिया उसको घुमा लो तो उसको नहीं पसंद आता है, उसको आश्रम में जाकर सुकून मिलता है। मैं उसको और एक आश्रम लेके गई थी, ब्रह्म कुमारी, एक मेन सेंटर जिसे बोलते हैं, वहाँ के एक प्लेस को मैं लेके गई थी उसको। तो फिर वहाँ जाकर वो सबसे ज़्यादा खुश हुई थी, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी। आई विश कि आज आपको आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।